नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और एक बार फिर से महाकुंभ में आग लगी, लेकिन उस आग को समय रहते काबू पा लिया गया आग पर। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया सीधे महाकुंभ प्रयागराज से जुड़ी हुई है। सुप्रिया, सबसे पहले तो अभी के अपडेट्स में आपसे जानना चाहूंगी, जो आग लगी थी क्या वो बुझा ली गई है, और वो कैसे लगी आग, कुछ पता चल पाया है अभी तक? जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आग के कारणों का तो कोई अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जैसे ही आग लगी जो दमकल की गाड़ियां थी वो तुरंत ही वहां पहुंची और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। सेक्टर 18 में ये आग लगी थी और शंकराचार्य मार्ग पर ये आग लगी है। और शंकराचार्य मार्ग वही मार्ग है जहां परसों के दिन यानी 4 तारीख के दिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी के आश्रम में आग लगी थी। उसी के ही जस्ट पास में ये जो शिविर था इस्कॉन मंदिर वालों का, वहां इस शिविर में आग लगी है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। आग बहुत भीषण थी क्योंकि दूर दूर तक इसकी लपटें दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें ये रहा, सुप्रिया, अच्छी क्योंकि मैं बात आपके ये थी पीछे कि बहुत सारे आग से लोगों को कोई आते हताहत जाते देख नहीं रही हुआ हूँ। और और ये तुरंत भी ही इस अनुमान आग पर लगाया जा काबू रहा है, पा कल लिया भी गया। आपने कुछ तस्वीरें भेजी थी जिसमें जी ये देखने को मिला कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के जी। लिए। एक बार फिर से वहां पर एक भीड़ नजर आ रही है। अनुमान भी यही जताया जा रहा है कि वीकेंड तक एक बार फिर से बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। फिलहाल चूंकि आप वहां पर मौजूद है, तो क्या देख पा रही हैं इस वक्त आप? देखिए, जो हमारे जो अमृत स्नान बीते उस पर भीड़ थी, करोड़ों की संख्या में भीड़ थी। बसंत पंचमी जैसे ही निपटी हमें लगा था कि महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद 4 तारीख को एकदम से भीड़ कम हो गई और पूरा जो कुंभ की सड़कें थी वो सुनसान नजर आने लगी। 15-20 लोग हर जगह नजर आ रहे थे, लेकिन जब 5 तारीख की सुबह हुई और हम वापस से ग्राउंड पे पहुंचे तो बिल्कुल बिल्कुल ही जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था। और जो भीड़ भाड़ थी 5 तारीख यानी कि कल से जो भीड़ भाड़ है उसने बिल्कुल ही वही रूप ले लिया जो अमृत स्नान वाले दिन हुआ था। चाहे वो 14 जनवरी के दिन हुआ हो, 29 जनवरी जिस दिन मौनी अमावस्या थी, या बसंत पंचमी के दिन जैसी भीड़ थी, वैसी ही भीड़ लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। इतनी ज्यादा भीड़ है कि अब यहाँ पैर रखने को जगह नहीं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। उनको कई किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर स्टेशन से और संगम तट तक पैदल आना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में एक दिन के लिए गाड़ियों को राहत दे दी गई थी। 4 पहिया वाहन चलने लगे थे, ऑटो रिक्शा चलने लगे थे, लेकिन अचानक से बड़ी भीड़ ने वापस से ये जो सारी सेवाएं थी वो बंद कर दी। और चाहे वो पुल हो, चाहे शास्त्री ब्रिज हो, चाहे नया पुल हो, एक बार फिर से जाम की स्थिति में आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि वापस से महाकुंभ की जो रौनक है वो लौट आई है। और ये मैं आपको बता दूं कि अब ये पूर्णता की ओर है। हम बहुत सारे शिविर में भी गए, बहुत सारे अखाड़े में भी गए, तो बहुत सारे अखाड़ों ने अपने तंबू डेरे उखाड़ लिए हैं, अपने रजाई गद्दे सब ट्रक में पैक कर रहे थे और अपना अंतिम आरती जो ध्वजा थी वो उतारने में लगे हुए थे। और यहाँ से प्रस्थान उनका बहुत सारे अखाड़ों का कल हो गया, लेकिन जो आम श्रद्धालुओं की भीड़ है वो क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी यहाँ पैदल पैदल मीलों मील चलकर आ रहे हैं और संगम में स्नान करने के लिए कर रखा, बहुत अच्छा कर रखा मोदी जी ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुविधा, कोई धक्का नहीं, कोई मुक्का नहीं, जाने का रास्ता अलग, आने का जहाँ रास्ता अलग है। और खूब बढ़िया, जुग जुग जियो मोदी जी। हाँ, कम से कम 15 किलोमीटर चले होंगे। नहीं, 6 सेक्टर से। मैं वही बताना चाह रही हूँ क्योंकि लोग ना बहुत पैदल चल रहे हैं। हम लोगों को भी हमारी जो गाड़ियां रोक दी गई हैं और जो बड़े हैं बूढ़े हैं सब पैदल चल के आ रहे हैं। जी अच्छा,
बिल्कुल आप देख सकते हैं लोग बहुत ज्यादा जी उत्साहित सुप्रिया, है क्योंकि एक इतनी एक भीड़ बहुत है, अहम लोग सवाल, हमसे चूंकि बात करना भीड़ चाहते बहुत हैं। ज्यादा हो और रही है आपको इन बता दिनों दूं भी, कि एक जो बार फिर यहाँ से की वही स्थिति है, तस्वीरें देखने को अमृत मिल रही है, स्नान लेकिन वाले जो ये दिन जो हादसे हो रहे स्थिति हैं, थी क्योंकि इस वही बीच स्थिति 3 अभी यहाँ की बड़ी बनी, घटनाएं हो चुकी हैं। एक भगदड़ की घटना, एक उससे पहले आग लगी, की अब मांग एक बार मुझसे फिर कर से रही ये है, एक लेकिन आग मैं की खुद ही घटना पैदल चल रही सामने आई है। हूँ। सेक्टर अब 18 या अब मैं 15 थक की गई ये मौत। खबर बताई जा रही है। क्या अब तक आपके पास ये जानकारी मिल पाई है कि क्या कोई बहुत बड़ा या ज्यादा नुकसान हुआ है या क्या हुआ है? क्योंकि इस वक्त कुछ टेंट के, कुछ पंडाल के जलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हम्म, ऑटो मंगवा दो, कहीं फोन करके तुम्हारी तो चलती है, हमारी ऑटो मंगवा देना, ऑटो मंगवा दो ना। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये आग लगी है इसमें है ना इतना कोई हताहत होने की किसी की कोई भी खबर नहीं आई है। जो आग लगने के लगातार कारण बताए जा रहे हैं, जो पहले भी यहाँ आग लगने के कारण आए, चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आग लगी, वो आग लगने का कारण ये बताया जा रहा था कि पानी गर्म करने के लिए एक केतली थी जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। और आपको बता दूं कि बहुत सारे जो ऐसे आश्रम हैं जहां यज्ञ हो रहे हैं, 300 कुंडी यज्ञ, 324 कुंडी यज्ञ, 500 कुंडी यज्ञ, और जो भूसे के जो पराल के मंडप बनाए जाते हैं उसमें आग लगने के ज्यादा मतलब कारण बन सकते हैं। और उसी की वजह से जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं वो उसी की वजह से हो रही हैं। और साथ ही साथ अभी तक जितनी भी आग लगी है उसमें यही सामने आया है कि सारी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। आज जो आग लगी सेक्टर 18 में रही हैं आप, वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी, और हम चाहेंगे कि आपके पीछे जितने लोग भी आ जा रहे हैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और पता करिए कि जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं महाकुंभ मेले में, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं महाकुंभ मेले की, उनको लेकर उनका क्या कहना है। देखिए सबसे पहले तो आप मेरे पीछे ये लाइव दृश्य देख सकती हैं कि कैसे इतने भीड़ के साथ भी अभी भी जो गाड़ियां हैं वो जाना बंद नहीं हुई है, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हो, लोग अपने परिवार को लेकर आ रहे हैं। ये एक थोड़ा असुविधा का इसमें मामला फंस रहा है क्योंकि देखिए लगातार जो परिवार हैं, जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो लगातार चली आ रही है और इसी बीच जो लाखों लोग हैं पैदल मीलों मील चल के आ रहे हैं वो भी इसी भीड़ का हिस्सा हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब अमृत स्नान था तो प्रशासन की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, जगह जगह आपको चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स दिख रहे थे, पुलिस दिख रही थी। लेकिन अब जो है अचानक से इतना शायद प्रशासन ने भी नहीं सोचा होगा कि बसंत पंचमी के बाद हम इंदौर से आए। जी, कितना दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? कम से कम 5-7 किलोमीटर। कितना कोई परेशानी नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना भीड़ की उम्मीद थी आज? अन्नी थी। ये सोच के आए होंगे कि नहीं, करोड़ों से जानता है। हम यही सोच के आए थे कि भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अचानक से पल्लवी जी ये भीड़ बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि यही अनुमान लगाया जा रहा था जब 29 की भगदड़ मची तो अचानक से सभी जगह यही अपील होने लगी कि भीड़ ज्यादा है, आप 5 तारीख के बाद आइएगा।
थोड़ी भीड़ रुक जाएगी, अमृत स्नान हो जाएगा। तो ये जो अपील थी लोगों तक इतनी ज्यादा पहुंच गई कि लोगों ने 5 तारीख के बाद ही आना शुरू करा और इतना ज्यादा अब लोग आ गए हैं कि भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और लगातार आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये वही एरिया है, स्टेशन से लगाते यहाँ लोग आते हैं और मेरी जो बाईं तरफ है वो संगम है, वहां स्नान करने के लिए जाते हैं। हम लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कितना पैदल पैदल चल के आ रहे हैं। भैया कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है, मैं दिल्ली से हूँ और बजरंग दल जिला संयोजक हूँ। जिस तरीके का यहाँ पर रूमर दिखाया जा रहा था, जैसे बांगपंथ और लेफ्टिस्ट और जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो भारत के अंदर जो लेफ्ट वीडियो दिखाई, नेपाल की वीडियो जोड़ करके यहाँ दिखाई गई और उनके ऊपर यहीं की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई भी करी। और कुछ वो लेफ्टिस्ट जो पत्रकार वो थे, क्या कहते हैं, लेफ्टिस्ट वो थे, स्टूडेंट थे, जो नेपाल में घटना घटी थी उसको यहाँ जोड़ करके दिखा रहे थे। मानते हैं कि घटनाएं होती है, घटना तो शहरों में भी हो जाती है, कई बार दिल्ली के अंदर हमने वो मंदिरों में देखी है, लेकिन उसको इतना बड़ा करके दिखाया गया, ऐसा इतना बड़ा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं था। या कुछ लोगों ने, जैसे बोलना चाहता हूँ, कुछ घटिया किस्म की मानसिकता लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करी, या ऊपर वाले की वो मर्जी थी। यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है ये बंदा मर गया, अगर यहाँ पर 30-35 आदमी, अगर जो आदमी यहाँ पर जिनके संग घटना घटी है, दुखद घटना है, इससे ज्यादा लोग तो क्या कहते हैं दारू, गांजा, ड्रग्स, हीरोइन पी करके हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, किसी किडनियां खराब हो रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बेटा अलीगढ़ से आए हैं। कितना दूर पैदल चल के आ रहे हैं? पैदल तो काफी चलना पड़ा हम लोगों को। कैसी सुविधा लगी, क्या व्यवस्था लगी? अब सुविधा तो सही है, लेकिन अब ये डाइवर्जन वगैरह वैसा कर दिया है, लोगों को आने की जाने की रास्ता की सुविधा नहीं है, सब एक रास्ता पेल दिया गया है। तो आपको जब आप घाट पे गए, स्नान करा, तो वहाँ भीड़ होगी, वहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं बेटा, बहुत भीड़ है, बहुत बुरा हाल है वो, आज भी बहुत बुरा हाल है वो। आप कहाँ से? हम अलीगढ़ से हैं मैम। कैसा, क्या व्यवस्था लगी, कैसा? सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सब कुछ सही से चल रहा है, अच्छा लगा। कितना पैदल चल के आए? अब पैदल ही चल रहे हैं यहाँ तक, जहाँ तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं। आप कहाँ से? हम लखनऊ से आए हैं, पैदल चल के आए, लेकिन हमें नहीं पता था इतना ज्यादा पैदल चलना है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि पूरा पैदल चलना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आने के बाद बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि इतना पैदल चलना, तो और भी मजा आया, क्योंकि जब पता नहीं होता है कि मंजिल कितनी दूर है तो और भी मजा आता है। तो आपने मतलब आज का जो प्लान बनाया वो ये सोच के बनाया होगा कि भीड़ कम होगी, कम होगी। हाँ, अब देख के कैसा? अब तो बहुत ही मजा आया पैदल चले, लेकिन पहले नहीं पता था हमें भीड़ कम, हमें लग रहा था कि अब पहले से काफी कम भीड़ होगी, लोग कम आ रहे हैं, तो ये सोच के हम लोग आए थे, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लगातार आप देखेंगे कि जब से हमने ये शुरू करा है लाइव, उसके बाद अचानक से भीड़ बढ़ती ही जा रही है, भीड़ कम नहीं हो रही, लोग जा कम रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं। तो देखेंगे कि बच्चा, बूढ़ा, बड़ा सब इस भीड़ में शामिल है, सब दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम रोहतक हरियाणा से। क्या नाम है? दीपक छाबड़ा। कितने दूर से पैदल चल रहे हैं? हमको लगभग 5 किलोमीटर पे चला, लेकिन कल हमको 14-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन है ना, उनको किसी को नहीं पता भाई कौन सी जगह कहाँ पे है, वो हर जगह बंदे हमारे को मिसगाइड करते जा रहे थे। कोई कह रहा इधर चले जाओ, कोई कह रहा इधर चले जाओ, यहाँ पे लोगों को किसी कुछ मालूम नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं। स्नान हो गया? हाँ जी, बहुत अच्छा हो गया। क्या कैसी व्यवस्था लगी? थोड़ी भीड़ थी, बाद अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा। बट प्रशासन का कोई रूल नहीं है यहाँ पे। जी, बहुत कोई कहाँ को भेज देता है, कोई कहीं पे भेज देता है, बहुत गलत बात है। देखिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो व्यवस्था थी पल्लवी जी, जो प्रशासन की जो हमें टीम नजर आ रही थी, चप्पे चप्पर पे पुलिस कर्मी थे, जो हमारे सेना के जवान थे वो थे, अब वो हमें बहुत कम नजर आ रहे हैं, चाहे वो घाट पर हो, चाहे सड़कों पे हो, चाहे पाउंटून पुल पे हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों का सवाल ये कि जब 30 ब्रिज बनाए गए हैं तो 30 ब्रिज में से आधे ब्रिज रोज बंद क्यों कर दिए जाते हैं? ये बहुत बड़ा कारण है डाइवर्जन का, लोगों का इधर उधर भटकने का। और आपको बता दें कि लगातार जो भीड़ बढ़ती ही जा रही है, और इसे जो लोग हैं, जो प्रशासन है, उन्हें थोड़ी सी सुविधा देने की यहाँ जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि हम भी पैदल पैदल घूमते हैं, हमारी भी गाड़ियां बंद है, बहुत मीलों मील पैदल जाना पड़ता है। एक बार अगर हमने पुल पार कर लिया तो हमें नहीं पता कि हम पुल वापस अपनी जगह पे कैसे आ पाएंगे, क्योंकि तुरंत प्रशासन की गाड़ियों को लेकर पुल बंद कर दिए जाते हैं, जो पाउंटून पुल होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। सफाई का कोई ध्यान नहीं है, चाहे प्रशासन क्या कर रहे हैं, पर सफाई वहाँ से होनी चाहिए।
है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। हाँ, अरेंजमेंट अच्छा। हाँ जी, इंतजाम की तरफ से बिल्कुल ही जीरो है। मैं तो यही कहूंगी, जितनी ऐड की गई थी, लोगों को बुलाया गया था, वो कोई ध्यान नहीं दिया गया किसी की तरफ। जो अगर किसी का कोई साथी बिछुड़ गया, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है कि वो उसके अपने मिल सके वापस। हमारे 2 मेंबर नहीं मिल रहे, हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लग सका उनका। तो आपने कांटेक्ट करा या कहीं? हाँ, हमने बहुत जगह कांटेक्ट किया, कोई वो सब कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। आप खुद देखो, आप खुद जिम्मेवार है। नई जगह आकर किसी को पता नहीं चलता ना, यहाँ पर अभी है। हम तो लब्बा भी बहुत है पर लब्बा नहीं है। फिर तो व्यवस्था वास्ते कोई प्रबंध नहीं, रूल नहीं है। हाँ, सिटीजन जो बुजुर्ग है वो कैसे नहाएंगे भी वहाँ, है ना। पैदल भी चलना पड़ता है, कोई इंतजाम नहीं है उनके लिए। व्हील चेयर के इन्ना प्रशासन दे कोल पैसा होंदे होए भी सिटीजन सीट वास्ते कोई इंतजाम नहीं है। अयोध्या जाके है, इतना व्हील चेयर का इंतजाम है तो बिल्कुल हमें तो बढ़िया रहता। हम हरियाणा से आए हैं जी, अगर सेना को जिम्मा देते तो बढ़िया रहते। तो पुलिस वाले गाड़ियां जाने देते हैं, कोई नहीं जाने देते हैं। ये गाड़ियों ने भी बहुत परेशान कर रखा है। अगर ये गाड़ियां भी हट जाए तो रास्ता बहुत खुला हो जाएगा, आराम से दर्शन हो जाएंगे, आराम से स्नान किया जाएगा। तो पल्लवी जी, आप सुन रही होंगी कि लोगों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल लोगों सुप्रिया। को असुविधा हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी असुविधा क्योंकि बुजुर्ग है। अगर आप प्रशासन की गाड़ी आने दे रहे हैं, वीवीआईपी की एंट्री करा रहे हैं, तो बुजुर्गों के लिए भी कोई इंतजाम करने चाहिए थे। पार्किंग से यहाँ से जो पार्किंग है, मैं भी आज पार्किंग से ही यहाँ आ रही हूँ। पार्किंग यहाँ से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर है। 7 से 8 किलोमीटर अगर कोई आपकी गाड़ी वहां खड़ी हो जाती है तो आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी होके, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़ा हो, सबको पैदल ही चलकर संगम स्नान पर आना पड़ता है। और इतनी ज्यादा भीड़, जहां चींटी की चाल पर आपके कदम चल रहे हो और बहुत ज्यादा धूल हो, और इस वक्त जो रात का मौसम है वो बहुत सर्दी भरा रहता है, लेकिन बिल्कुल दिन सुप्रिया, आप में नजर बनाए गर्मी रखिए बहुत और ज्यादा कुछ बढ़ गई तस्वीरें है। और भी हम जो तक पहुंचाते टेम्परेचर रहिएगा, था क्योंकि यहाँ आप का वो पिछले ठंड 1.5 महीने से लगातार कुंभ में हैं और वहां पर हर एक नई तस्वीरें और हर एक खूबसूरत तस्वीरें, हर एक मंजर को भी आप कैप्चर कर रही हैं, हर एक नजारे को भी आप कैप्चर कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और तस्वीरें भी आपके जरिए हम तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन अगर आप भी महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो वीकेंड पर इस बार थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि वीकेंड पर एक बार फिर से बहुत बड़ी भीड़ की आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल हमारे साथ महाकुंभ की हर एक तस्वीरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमेशा।